हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारा ये मकसद है जीसस सेव्स चैनल का कि हाँ भी हम परमेश्वर की नाम को ऊंचा करें, उसकी स्तुति करें। आज मैं आप उस जीवित परमेश्वर के उस वचन को आपके सामने बांटने के लिए जा रहा हूँ, जो वचन हमें पावर भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, शांति और आनंद भी देता है। हालेलुया। और वो वचन जो है, वो वचन है भजन संहिता से लिया हुआ 107 भजन संहिता और उसकी पहली आयत से लिया हुआ वचन है। और उस वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कि हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कैसे भला है वो? अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो वो जो हम काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं और जो हमारा व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी होती है और जो हम कई लोग गलत काम भी करते हैं, क्या परमेश्वर एकदम रिएक्शन करता है? क्या परमेश्वर एकदम उसको सजा देता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भला है, वो भलाई के काम करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी को दुख दे, और परमेश्वर कभी भी किसी को दुख नहीं देता। हालेलुया। सिर्फ इंसान अपनी गलतियों में फंसकर, अपने कर्मों में फंसकर, अपने कामों में फंसकर मुसीबतों को अपने आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। कहते वो हमेशा अपनी करुणा देता है, सदा के लिए अपनी करुणा देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और हम उसके बच्चे हैं, और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान नाश हो या मुसीबत में फंसे, इसलिए वो हमेशा उसकी भलाई चाहता है। लेकिन हमें भलाई के लिए क्या करना है परमेश्वर की? वो भलाई निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे। भजन संहिता को लिखने वाला दास परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करो, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपनी करुणा देता है। हालेलुया। क्या उस अंधे व्यक्ति को पता था जो बैठा अपने नगर में, अपने गांव में देख रहा था कि मुझे कोई ठीक करेगा? एक अंधे व्यक्ति के पास कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वो नीम हकीमों के पास जाकर, डॉक्टर्स के पास जाकर जो समय होते थे, कहता होगा मेरी आंखों को वापस मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं जन्म का अंधा हूँ, मेरी आंखें कैसे आ सकती हैं? लेकिन उसके पास आशा नहीं थी और डॉक्टरों ने भी उसको जवाब दिया होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भला है। हालेलुया। और एक बार जब परमेश्वर दिया करता है अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो तड़फ रहा होगा इंसान कि मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को, लेकिन जब वो तड़फ रहा था तो परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुनी। एक बार प्रभु यीशु मसीह उस नगर से गुजरा जहाँ पे वो अंधा व्यक्ति बैठा था। हालेलुया। और अंधा व्यक्ति क्या कर रहा था? उसको पता चला कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है। हालेलुया। उसने पुकारा प्रभु को, प्रभु ने भी उसको देखा, अंधे को, और जाकर उस अंधे से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? वो कहता मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर ने क्या किया? उसके सिर पर हाथ रखा। और एक वचन में तो हम ये भी देखते हैं, एक अंधे को परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी ली, मिट्टी के ऊपर थूका और उस मिट्टी को उसकी आंखों के ऊपर लगाया और उसको कहा जा उस जल कुंड में अपनी आंखों को धो ले। और जब उसने जल कुंड में अपनी आंखों को धोया तो कहते हैं वो देखने लग गया। हालेलुया। वो उछलने कूदने लग गया। हालेलुया। वो चंगा हो गया। हालेलुया। और वो अपनी ताउम्र मरते दम तक चंगा रहा और उसकी आंखें देखती रही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 107 उसकी एक भजन संहिता में कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। किसी भी परिस्थिति में होकर हम क्यों ना गुजरें, बीमारी में होकर और क्लेशों में होकर हम क्यों ना गुजरें, जिंदगी में हार मत माने। उन झूठे लोगों से हार मत माने जो आपके पीछे हैं। लड़ें, लड़ाई करें, आत्मिक लड़ाई लड़ें, शारीरिक लड़ाई नहीं, आत्मिक लड़ाई लड़ें। चुपचाप रहें और देखें परमेश्वर का काम। आज हमारा किसी तरह से बुरा हो सकता है, वो आना जाना सब जिंदगी में लगा हुआ है, लेकिन वो लोग जो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा,
देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक का एक समय है, हालेलुया। लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। घमंड ना करें कि उसका बुरा हुआ तो हमारा कुछ, अरे परमेश्वर के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर भला करता है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अपने कामों में, अपनी गलत सोचों में फंस कर फिर ऐसे बातों को अपने ऊपर निमंत्रण देते हैं कि फिर कोई आशा नहीं रहती, हालेलुया। लेकिन हमारे पास आशा है। परमेश्वर यीशु मसीह आज भी अंधों को आंखें देने की ताकत रखता है, हालेलुया। और पहले भी अंधों को आंखें देता है। धन्यवाद, उसका धन्यवाद करें। और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करते हैं। आज जिस वचन को हमने सुना कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, हमेशा उसका धन्यवाद करो किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा हमेशा की है, हमेशा की करुणा है। मरते दम तक उसकी करुणा दया हमारे ऊपर बनी रहती है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को पुकारते हैं, मुसीबत में, कठिनाइयों में, चिंताओं में हैं। चाहे वो कठिनाई शारीरिक चंगाई की हो, आत्मिक हो, परेशानियों की हो, हालेलुया, तंगी की हो, आर्थिक तंगी की, मुसीबतों की हो, प्रभु उनसे निकालने की आपको ताकत रखता है। आप सिर्फ परमेश्वर के आगे धन्यवाद करें, उसके आगे लिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स गिविंग दें उसको, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, परवाह ना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप इस वचन को बांटेंगे, आपके द्वारा भी सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और चंगा करता है और उद्धार का मार्ग वही है, तो इस सुसमाचार में आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, ताकि किसी का भला हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।